अच्छा मुझे ये बताइए रज़ाक भाई कि वाई क्रिकेट, क्रिकेट क्यों चुना आपने? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, हम शादरा से उठे हाँ जी, और वहाँ पे कोई इतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं थी बिल्कुल। और हम साल में हॉकी, फ्रिस्बी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हाँ जी, फुटबॉल, ये सारी गेमें खेलते थे। सही। और स्कूल की जो क्रिकेट टीम बनी तो वो खिलाते नहीं थे। अच्छा, अच्छा, मैं उनको थोड़ा सा शाय हूँ, हुँ, हाइपर किस्म का ही। मेरा दिल करता था कि मैं इनको कहूँ कि मुझे खिलाएं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। सही। अब मैं बैठ के देखते रहना, कैसे ये बैटिंग कर रहे हैं, कैसे ये बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, तो दिल तो करता था मुझे ये खिलाएं, पर ये खिलाते नहीं थे। वो कहते हैं बहुत छोटे हो। तो देखने का इतना शौक था, वो देख देख के मैं समझता हूँ, देख देख के फिर ट्रेनिंग का शौक पड़ गया। सही। ट्रेनिंग करने का इतना शौक था, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जब मेहनत करते हैं ना, हुँ, दिल लगा के करते हैं, तो बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला की ज़ात आप में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं। हुँ, जब वे कहते हैं ये बहुत पोटेंशियल वाइज या टैलेंट वाइज है। बिल्कुल, अब स्टूडेंट तो सारे ही पढ़ते हैं बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में, तो जो रात को लाइट गई हो और दिए की रोशनी में पढ़ता है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सही बात है। मतलब आपने ऑब्ज़र्व ज़्यादा किया था, ऑब्ज़र्वेशन की वज़ह से आपने जी, जी, हाँ, डेफ़िनेटली। देखिए, मुझे पता नहीं था कि मुझे शौक है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, क्योंकि अच्छा, घर के जो हालात ऐसे थे, कोई सोर्सेज़ नहीं थे, ना हो कोई मिलना-जुलना, और बिल्कुल ही आप समझ लें कि गरीब घराने से हमारा ताल्लुक है। और एक टाइम के खाने को हम 2 टाइम के खाने के साथ खाते थे, इस तरह के हालात थे। और कोई भी नहीं ये कह सकता था कि इस तरह गरीब घराने का लड़का पाकिस्तान टीम में खेलेगा। बिल्कुल, तो शौक था, खेलते-खेलते ट्रेनिंग करते रहते, खेलते रहते। एकदम से जब मैच मिला, तो मैच में जब छक्के लगने शुरू हुए, फिर आउट करने शुरू किए, तो वो एक नाम हमारा बनना शुरू हो गया बिल्कुल, इलाके में। हम एब्सोल्युटली। एज़ ए प्रोफ़ेशनल, कोई खाने पे कहता था कि आपको खाना खिलाएँगे, आपने ये मैच खेलना है और आप आ जाएँ हमारे पास, तो हम आपको खाना खिलाएँगे। अच्छा, इस तरह की हम प्रोफ़ेशनलिज़्म में आ गए। जीतेंगे तो हम आपको ₹15 या ₹20 भी दिया अच्छा, करेंगे, जो प्राइज़ होता था। हुँ, तो फिर इस तरह हमने क्रिकेट टेप बॉल से शुरू की। तो फिर नाम बनते एक नाम ऐसा क्रिएट हुआ कि पूरे लाहौर में नहीं, पूरे तकरीबन पंजाब में उनको पता था कि ये शादरा का ये लड़का है, ये अच्छा प्लेयर है, तो इसको हमने बुलाना, अपनी तरफ से खिलाना है। तो फिर ठीक, ट्रायल्स हुए, जो प्रोफेशनलिज्म में आए अंडर 16 के। पेप्स इमरान खान पेप्सी अंडर 16 होता था। ये 92-93 की बात है। तो कोई स्पेसिफिक बंदा था जिसने आपको डिस्कवर किया कि आप पाकिस्तान टीम में कैसे हैं? हाँ, देखिए, जैसे मोहल्ले की टीम होती थी, कुछ लोगों को शौक था इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, और हमें नहीं था। तो उन्होंने कहा, जी आप, हमने देखा है कि आप छक्के भी मारते हैं, आप चौके भी मारते हैं, आउट भी करते हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो व्हाई नॉट आप हार्ड बॉल की तरफ आएँ। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है जी, ट्रायल दें जी। अब 400 लड़कों के ट्रायल थे। अब जैसे मैंने पहले बताया कि स्कूल में हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि आप मुझे मैच खिलाओ। अब ट्रायल मैंने देने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अब मैं कैसे ट्रायल दूंगा, हुँ, कि मैं अपने आप को ये बताऊंगा मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, और ये मुझे सेलेक्ट करते हैं कि नहीं करते, ये बड़ा था। और ट्रायल दिए, मैं ड्रॉप हो गया। अच्छा, और जब ड्रॉप हो गया, तो जब उन्होंने टीम अनाउंस की 40 लड़कों की, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो वो जो साथ मेरे आए हुए थे, उन्होंने जो ट्रायल ले रहा था, उससे कहा कि आप इसको मिस कर गए हैं, ये काफ़ी लड़कों से बेहतर, इसका नाम डालें। तो उन्होंने फिर मेरा नाम डाल दिया। अच्छा, सही, तो फिर अंडर जो 16 कैंप था, अज़हर खान साहब उस वक्त उनके हेड थे। तो जब उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी, तो फिर मैं 16 में आ गया। जब 16 में आ गया, तो फिर इमरान खान साहब आते थे। अच्छा, जब ये फाइनल टीम हो जाती थी, तो फिर वो 16 लड़कों के ट्रायल लेते थे। और उस वक़्त 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो इमरान खान का ग्राउंड में आना, पूरा मीडिया इकट्ठा। सही, मतलब कि इतनी हाइप क्रिएट होती थी कि इमरान खान साहब ने एलसीसी ग्राउंड में आना है। बिल्कुल, तो जब मैं बॉलिंग की, तो उन्होंने, जब ट्रायल वगैरह ख़त्म हुए, तो उन्होंने फिर अज़हर खान को कहा कि ये जो अब्दुल रज़ाक है, इसकी जो रिस्ट है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, तो ये वर्ड उनके थे। हुँ, उसके बाद फिर क्लबों से ऑफ़र आनी शुरू हो गई कि क्या आप हमारी क्लब में आएँ। पीएनटी जिमखाना से ऑफ़र आई कि आप हमारी क्लब में आएँ। तो फिर वहाँ से मैं समझता हूँ, फिर
रियल क्रिकेट शुरू हुई। बेसिकली आपका कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन एक पैशन था, एक शौक था और आप आ गए इस तरह। जी डेफिनेटली। देखे ये अभी तो हम कह रहे हैं ना तो बड़ा इजी लग रहा है, पर उस वक्त बड़ा मुश्किल था। हाँ जी, अंडर 16 से जब हमने क्रिकेट कंप्लीट की, जब अंडर 19 में आए बिल्कुल। तो अंडर 19 में कोई खिलाता नहीं था। ट्रायल दिए, ट्रायल से बाहर हो गए। ओके। उन्होंने कहा जी नहीं। फिर जब टीम जा रही थी वेस्ट इंडीज, एक दिन बाद जानी थी, एक दिन पहले सिफारिश करवा के पीएनटी की अज़र अली साहब जो हमारे कप्तान थे, उन्होंने शफीक अहमद पापा साहब को कहा कि जी मैं ये नहीं कहता आप इसको लेके जाएं, आप इसको एक बार चेक कर लें, मेरी ये सिफारिश है। उन्होंने कहा जी टीम की टिकटें आ चुकी हैं, किटें बन चुकी हैं, कल टीम ने जाना है, तो आप एक दिन का कैसे कह रहे हैं? तो एक दिन उनकी भाई प्रैक्टिस है, तो आप इसको कैसे हम लेके जाएंगे? उन्होंने कहा जी ना लेके जाएं इसको, बस इसको जो प्रैक्टिस हो रही है इसमें बॉलिंग करवा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने अच्छे हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो कितने अच्छे हैं। ठीक। तो जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो माजिद खान साहब और बैठे हुए थे, हारून रशीद साहब थे हेड कोच। तो डेफिनेटली अब टीम ने जाना है, टिकटें इशू हो चुकी हुई हैं, किटें उनको मिल चुकी हुई हैं। बिल्कुल। अगर मैं किसी का बेटा हूं तो डेफिनेटली जो खेल रहे हैं वो भी तो किसी के बेटे हैं ही है ना। बिल्कुल। तो किसी को रिप्लेस करना तो ये आसान काम नहीं था। एब्सोल्युटली। तो जब मैं गया तो उन्होंने वर्ड आया कि जी बड़े सिफारशी आ जाते हैं, ये लो बॉल करो। अब वो जो मेन बॉलर उनका था, अभी वो अंपायरिंग कर रहे हैं, फैसल अफरीदी है नाम का। तो उनके साथ उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी आपकी और आपकी टाई है, आप टीम तो जा रही है तो वो तो नहीं हम कह सकते, पर आप बॉल करके दिखाओ। अच्छा। अब वो जब बॉल करे तो उसका नॉर्मल बॉल, जब मैंने बॉल किए तो मैंने एक ओवर में तकरीबन 3 या 4 विकेटें ले ली। अच्छा, सही। जिसमें बोल्ड भी था, हाँ। स्लिपों में भी था, कॉर्ड बियॉन्ड भी था, लेग बिफोर भी था। ठीक है। एक ओवर में मैंने 3-4 आउट कर दिए, मेरा बॉल किसी से पकड़ा नहीं जा रहा था। आपने कहा मैं दिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, पर मैं अपनी आके जो भी एबिलिटी थी उस पर जान लगा रहा था। तो माजिद खान साहब वहाँ से देख रहे थे। अच्छा। तो हारून रशीद साहब ने जब मुझे देखा, उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ गया, ये तो कैसे मिस हो गया। अब उन्होंने उधर देखा, उन्होंने इधर देखा, तो उन्होंने ओके कर दिया। तो हारून रशीद साहब ने कहा जी मुबारक हो, ये जो हैं ये नहीं जा रहे, आप इनकी जगह जा रहे हैं। वाह। तो ये कोई आम बात नहीं है कि बिल्कुल आप सही बात समझे है। कि बिल्कुल ही कोई हैपेंड है या किसको प्री प्लान्ड है कि ये चीज़ होनी है। बिल्कुल सही तो बात वो है। अल्लाह ताला का करम था कि मेरी बॉलिंग में इतनी जान थी, इतनी पेस थी उस वक्त, इतनी स्विंग थी कि वो अनप्लेबल था उस वक्त में। सही। तो फिर वहाँ से मैं समझता हूँ मेरी क्रिकेट शुरू हुई। फिर वहाँ वेस्ट इंडीज़ गए, पहले 2 मैचों में 16 आउट कर दिए मैंने। तो हारून रशीद साहब ने देखे जो सिलेक्शन की थी, एक बड़ी खुशी होती है। मैं भी बिल्कुल। सिलेक्शन में रह चुका हूँ, जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं ना तो वो परफॉर्म करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको होती है बिल्कुल ऐसे ही है। यार कि मेरा डिसीजन जो है ना बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन आजकल ये चीज़ें बदली हैं कि आप मेरिट पे किस तरह, आज अगर यंगस्टर्स खेलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो किस तरह, क्या प्रोसेस होता है उसका? देखिए ईजी है, मुश्किल काम है। हाँ सबसे जी। पहले तो प्लेयर को हार्ड वर्किंग अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब हमें यही नहीं पता चलता कि हार्ड वर्किंग क्या है। हार्ड वर्किंग ये नहीं है कि आपने बॉलिंग कर ली, बैटिंग कर ली, फील्डिंग कर ली, मैच खेल रही है। तो ये हार्ड वर्किंग ये तो सारी दुनिया कर रही है। आपने ऐसा काम करना है जो कोई नहीं करता। जैसे मैंने अभी मिसाल दी स्टूडेंट की, हाँ जी। कि जब लाइट जाती है तो उसका दिल परेशान होता है बिल्कुल। कि मैंने पढ़ना है तो लाइट क्यों चली गई है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। बिल्कुल। और वो फिर जैसे भी लाइट को ऑन करके दिया चलाता है, कोई भी चलाता है, आप होंगे आप दिया चला लेंगे, मैं होऊंगा मैं कहूँगा अच्छा ठीक लाइट गई है, चंगा ही हो गया, चली गई है तो चलो राम नाल कल सुबह देख मेरे ख्याल पढ़ांगे। से ऑपोजिट है। हाँ जी। तो ये जो फीलिंग है ना, पैशन है, ये क्रिकेट में लेके आना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने ना दिन देखा है, ना रात देखी है, ना बारिश देखी है, ना धूप देखी है। जून के महीने में 12 बजे भी रनिंग की है, हाँ जी। जब बारिश हो रही होती है तब भी रनिंग की है। हमने सारी फीलिंग ली है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आप नेपोटिज्म वर्ड से वाकिफ हैं? नेपोटिज्म सुना हुआ है वैसे, कि जिस तरह आप बच्चों को, फैमिली को लेके आते हो उसी फील्ड में, तो क्रिकेट में भी नेपोटिज्म होता है? देखिए इस तरह का कभी हुआ नहीं है, पर ये कि अपने शौक की बात है। देखिए जब बच्चा है ना, तो बच्चे को जो आप फीड करते हैं ना,
वो अडॉप्ट कर लेता है उसका, वो फिर पैशन उसमें डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक जैसे वो होता है ना मेरिट पे भी हो के देखिए- अगर बच्चा अच्छा भी होना चाहिए। देखे ना, आपको पढ़ने का शौक तो नहीं था, हम्म, हमें भी पढ़ने का शौक नहीं था। जी। अब 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा या साल का बच्चा, उसको तो क्या पता क्या पढ़ाई है। उसको आप किताब पे लगा देंगे तो पढ़ना शुरू कर देता है, उसको आप काम पे लगा देंगे तो काम करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें हैं लाइफ का एक, जैसे अल्लाह ताला का कानून है। अब वो डिसिप्लिन में हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। आपने कुछ ना कुछ करना ही होता है, बेशक इस्लाम का इल्म हो या दूसरा इल्म हो, किसी ना किसी चीज़ में आपको अचीवमेंट लेके आना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे रज़ाक भाई ये बताएं, आप ऑलराउंडर भी हैं, लाइक आपने हर फॉर्मेट खेला हुआ है, तो आपको कौन सा फॉर्मेट सबसे ज़्यादा पसंद है खेलने में? हमारे दौर में T20 इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। पीसीबी ने 2015 में शुरू की, इंडिया ने 2007 में शुरू की, बिल्कुल। और इंटरनेशनली भी तभी आस्ता आस्ता फिर वर्ल्ड कप होने शुरू हुए इसके। तो जो वनडे क्रिकेट है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि उसमें वो आपके स्किल टेस्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपने पीएसएल में भी कोचिंग की थी और आपकी टीम जीती भी थी, तो आपने कोचिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की? देखिए, हमने जो कोचिंग है ना, लेवल 3 लेवल 4 नहीं किया हुआ। अच्छा। अब लेवल 3 लेवल 4 ऐसे ही है कि जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें तो उसका स्टीयरिंग ना हो। पेट्रोल तो डल गया आपने कि जी गाड़ी जो ठीक रही, पर चलाने का आपको पता ना हो कैसे चलानी है गाड़ी। पर आपकी टीम जीती थी तो कोचिंग भी ऐसे ही है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हम सेल्फ मेड है, और हमें हर सिचुएशन का पता है कि ब्रेटली को कैसे फेस करना है, मुरलीधरन को कैसे फेस करना है, बिल्कुल। शेनवॉर्न को कैसे फेस करना है, जिस पिच पे ग्रास है, मॉइस्चर है, कैसे वहाँ पे किस टैक्टिस से खेलना है, हाँ जी। फुट मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपकी विल पावर क्या होनी चाहिए, बैट्स की मूवमेंट क्या होनी चाहिए। बिल्कुल तो ये हमें सारा एक्सपीरियंस से आया है, हम प्रैक्टिकली हमने इसको डेवलप किया हुआ है। सही। तो ये चीज़ें किताबों में या लेवल 4 से नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है।